नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी को लेकर। एसएससी जीडी में देखो सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान जानकारी के बारे में जो 20 क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखो पीछे 3 ईयर के जो एग्जाम हुए थे 2019, 2021 और 2023 के जो जितने भी क्वेश्चन आए उनके बारे में तथा उनके बारे में जो जितने भी संभावित क्वेश्चन बनने वाले हैं उनसे रिलेटेड उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज हमारी ये पहली क्लास रहेगी। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी रहेगी पहली क्लास और स्टार्ट करें हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। भारतीय संविधान में यदि हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये कहां से ग्रहण किए गए हैं, रूस से ग्रहण किए गए हैं। देखो इसके बारे में और भी डिटेल से देखें। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था। इस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। देखिए मूल संविधान में बात करें तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 76 में हुआ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिन्हें भाग 4 के ए में जोड़े गए तथा अनुच्छेद 51 ए में। याद रखना भाग 4 में है, 4 ए में और अनुच्छेद 51 ए में। एक मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य रूस से ग्रहण किए गए हैं। देखिए मूल कर्तव्य के बारे में मूल संविधान की बात करें तो उसमें थे नहीं, बाद में 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अनुच्छेद 51 ए में तब भाग की बात करें तो भाग 4 ए में। इसके अलावा एक संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002, उसके अंदर भी एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। यानी टोटल कितने हो गए, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। यदि हम बात करें मौलिक कर्तव्य कहां से ग्रहण किए गए हैं तो रूस से ग्रहण किए गए हैं। देखिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत या प्रावधान। देखो ब्रिटेन से क्या क्या भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। संसदीय व्यवस्था, लोकसभा स्पीकर का पद, इकहरी नागरिकता, विधि का शासन, कानून की समानता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये सारे के सारे तथ्य ब्रिटेन से ग्रहण किए गए हैं। अब देखो अमेरिका से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका का संगठन, महाभियोग प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट महाभियोग प्रक्रिया कहां से ग्रहण की गई है, अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और प्रस्तावना। अब देखो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए हैं, तो आंसर क्या होगा, आयरलैंड होगा। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया वो भी कहां से, आयरलैंड से है। रूस से बात करें तो अभी हमने पढ़े थे मौलिक कर्तव्य रूस से हैं। और मौलिक अधिकार की बात करें वो है अमेरिका से। याद रखना मौलिक अधिकार तो है अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य है रूस से। आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजना रूस से। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो समवर्ती सूची। यदि कनाडा से बात करें तो संघात्मक शासन और केंद्र राज्य के मध्य संबंध, वो कहां से है, कनाडा से। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कुल कितनी बार जीता है। क्या क्वेश्चन है, भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कुल कितनी बार जीता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1। भारत ने 1 बार जीता है। कब जीता है, 1975 में। 1975 में पाकिस्तान को हराकर विश्व कप जीता है। ठीक है, याद रखना भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कुल कितनी बार जीता है, तो 1 बार जीता है। कब जीता है, 1975 में। किसको हराकर जीता था, पाकिस्तान को। नेक्स्ट देखें, भारत ने अब तक केवल 1 बार पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है। वर्ष 1975 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित पुरुषों की विश्व कप में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती। किसको हराया था, पाकिस्तान को हराया था और पहली बार ट्रॉफी जीती। यदि हम सबसे ज्यादा बात करें तो किसने जीता है, पाकिस्तान ने 4 बार। पाकिस्तान ने कितनी बार जीता है, 4 बार। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने 3-3 बार तथा जर्मनी ने 2 बार विश्व कप पर कब्जा किया है। यदि हम बात करें पुरुषों के हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में अब तक कितनी बार हुआ, तो कुल 4 बार हुआ है। भारत में आयोजन पुरुषों के हॉकी विश्व कप का आयोजन 4 बार हुआ है, 1982, 2010, 2018 और 2023। जो लेटेस्ट हुआ था 2023 वो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। यदि भारत ने जीतने की बात करें तो 1975 में 1 बार जीता है।
अगला क्वेश्चन है हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है। इसमें पूछा कि हॉकी का जो ग्राउंड होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 91.4 मीटर तो होती है उसकी लंबाई मैदान की, और 55 मीटर क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इससे संबंधित और भी बात करें, हॉकी का पहला संगठित क्लब 1861 में स्थापित ब्लैक हिथ एबी एंड क्लब इंग्लैंड है, याद रखना। हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ HIFIH है, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में की गई थी। इंपॉर्टेंट याद रखना, स्थापना कब हुई थी, 7 जनवरी 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अब हम बात करें हॉकी से संबंधित कप, तो देखिए बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा बेगम रसूल ट्रॉफी, ये महिलाओं की होती है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये महिलाओं की है। गुरु नानक चैंपियनशिप महिलाओं की है। ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सभी के सभी किससे, हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन छऊ नृत्य से संबंधित है। कौन से नृत्य से, छऊ नृत्य से कौन संबंधित है, तो गोपाल प्रसाद दुबे, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए गोपाल प्रसाद दुबे एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं। दुबे को 2012 में भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है। दुबे को 2012 में भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छऊ मुखौटा नृत्य का एक प्रकार होता है। छऊ नृत्य की 3 मुख्य शैलियां होती है। देखो झारखंड में सरायकेला, उड़ीसा में मयूरभंज, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, ये इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। कब की बात हो रही है, ये लास्ट जो 23 में एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन आया था। फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हाल ही में बने नए मुख्यमंत्री, देखो राजस्थान में मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और मिजोरम में लाल दुहा वमा। ये अब की बार जो एग्जाम आएगा 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पीछे भी मुख्यमंत्रियों के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उनके मुख्यमंत्री बने हैं, उनको याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। इसमें पूछा कि वो उत्तर में स्थित था सातवाहन राज्य, दक्षिण में था, पूर्व में था, पश्चिम में था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, ऑप्शन 4। अब देखिए हम डिटेल देखते हैं सातवाहन राज्य के बारे में। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अब सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा सिमुक। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाई थी, जो कहां पर स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे। वर्तमान बात करें तो महाराष्ट्र का जिला है औरंगाबाद में स्थित है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गोमती पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत और इनकी लिपि थी ब्राह्मी, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजकीय भाषा की बात करें तो प्राकृत एवं लिपि थी ब्राह्मी। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य की बात करें तो कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं एवं अमरावती का किला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सातवाहनों की जो महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है उनमें है एक तो कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं तथा अमरावती का किला। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापंथ के स्वामी कहे जाते थे। देखिए नेक्स्ट, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ था, तिलहन, खाद्यान्न, दलहन और वनस्पति। तो खाद्यान्न फसलों को हरित क्रांति से सर्वाधिक फायदा हुआ था या लाभ हुआ था। देखिए हरित क्रांति से खाद्यान्न फसलों जैसे गेहूं एवं चावल को अधिक लाभ हुआ। खाद्यान्न फसलें वो होती है जिन्हें हम खाने के लिए काम में लेते हैं। इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय की बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो 1967-68 में हुई थी। और यदि बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत की बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में सन की बात करें तो 1967-68। यदि विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग थे। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान आवर्त सारणी में 17वें समूह में स्थित है।
इसमें पूछा है कि जो आवर्त सारणी होती है उसके 17 समय में क्या स्थित होते हैं, हाइड्रोजन, हेलोजन, अक्रिय गैस और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेलोजन, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। देखिए आगे, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्वों फ्लोरीन एफ, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, एस्टेटिन As को सामान्यतः हेलोजन कहा जाता है। किसको हेलोजन कहा जाता है, देखो F, Cl, Br, I और As, ऐसे याद रखना। ये सभी तत्वों के लवण समुद्री जल में बहुतायत में पाए जाते हैं। उचित क्रियाशीलता के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। देखो हेलोजन की उचित क्रियाशीलता के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में यह भूपर्पट्टी तथा समुद्री जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, याओसांग उत्सव मणिपुर में प्रसिद्ध है जो खालिस्तान दिनों तक मनाया जाता है। देखो याओसांग उत्सव है, कहाँ का प्रसिद्ध है, मणिपुर का। एक क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो गया। जो खालिस्तान दिनों तक चलता है, तो कितने दिनों तक चलता है, 5 दिनों तक। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नमदा महीने, यह कौन सा महीना है, फरवरी मार्च की पूर्णिमा के दिन 5 दिनों तक मनाए जाने वाला याओसांग मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। कब मनाया जाता है, फरवरी मार्च में पूर्णिमा के दिन 5 दिनों तक मनाए जाने वाला याओसांग मणिपुर का एक प्रमुख त्योहार है जो 5 दिनों तक चलता है। यह त्योहार मैतेई लोगों की स्वदेशी परंपरा का हिस्सा है। कौन से लोगों की, मैतेई लोगों की स्वदेशी परंपरा का हिस्सा है। यह सूर्यास्त के ठीक बाद मैतेई लोगों द्वारा याओसांग मई थंबा पुआल की झोंपड़ी को जलाना से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, पुआल की झोंपड़ी को जलाना से शुरू होता है। मणिपुरी लोग होली को याओसांग उत्सव के रूप में जानते हैं। जैसे हम होली मनाते हैं तो होली के रूप में किसको मनाते हैं, याओसांग उत्सव के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मणिपुर के त्योहार एवं उत्सव, गेंग नगाई, याओसांग, चेरा ओबा, कांग, हेक्रू, हितोगबा, निकोल चक काउबा और रामजन आईडी। ये देखिए त्योहार और उत्सवों एसएससी जीडी में लगभग हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो ये मणिपुर के त्योहार हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अगला है, ग्लेशियर आमतौर पर खालिस्तान में पाए जाते हैं। क्या पूछा है, ग्लेशियर आमतौर पर खालिस्तान में पाए जाते हैं। मैदान, नदियां, कोई नहीं या पहाड़। तो ग्लेशियर सभी को पता है कहां पर पाए जाते हैं, पहाड़ों में पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां पर पाए जाते हैं, पहाड़ों में। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। ग्लेशियर आमतौर पर पहाड़ों में पाए जाते हैं। ग्लेशियर प्रतिवर्ष बर्फ के जमा होने से बने पहाड़ों या परतों को कहा जाता है। जब अधिक बर्फबारी होती है तो वहां पर पहाड़ या परत बन जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर ऊंचाई या ध्रुवीय वाले ऐसे स्थानों पर बनते हैं जहां का तापमान 0 से नीचे रहता है। जहां का यदि टेम्परेचर 0 से नीचे, वहां पर बर्फ जम जाती है और बर्फ की परत बन जाती है। और बर्फ की परत बनने से किसका निर्माण होता है, ग्लेशियर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है। किसकी बात हो रही है, नरेगा की। नरेगा की बात हो रही है, बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया, मनरेगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन कितने दिनों की गारंटी देता है, 100 दिनों की। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है। नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। कब हुई थी, 2 फरवरी 2006 को शुरुआत हुई तथा 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया। देखिए शुरुआत की बात करें तो 2 फरवरी 2006 को हुई। नाम परिवर्तन की बात करें तो 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कौन से मंत्रालय द्वारा नरेगा का क्रियान्वयन किया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्य योजनाएं, ये भी हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अपने अभी पढ़ा मनरेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, मिशन अंत्योदय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये सब के सब कौन संचालित करता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। लखनऊ, कोलकाता, जयपुर और नागपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके साथ थे आनंद मोहन बोस ने 1876 में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जो पहले राष्ट्रवादी समूह में से एक था। 1886 में यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एकजुट हो गया था।
कब हुई थी स्थापना? 1876 में। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। संस्थापक की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके साथ है आनंद मोहन बोस। और 1886 में यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एकजुट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किया जाता है तो कालबेलिया, घूमर, भांगड़ा, राउत। देखिए कालबेलिया और घूमर तो राजस्थान के हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राउत। राउत कहां पर किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए राउत लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है। कहाँ का है राउत नृत्य? छत्तीसगढ़ का है। राउत नृत्य यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। कौन सा समुदाय करता है? यादव समुदाय करता है। किस अवसर पर करता है? दीपावली के अवसर पर। इस नृत्य में टिमकी, दफड़ा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं। देखिए 3 वाद्य यंत्र है, टिमकी व दफड़ा और ढोलक। ये तीनों किस नृत्य में प्रयुक्त होते हैं? राउत नृत्य में। राउत कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो पंडवानी, घोड़ी, कर्मा, झूमर, दीवारी, डागला, पाली, नवारानी और टपाली, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका के निम्न सदन को कहा जाता है? जो राज्य विधायिका होती है उसके निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा कहा जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए राज्य विधायिका के निम्न सदन को विधानसभा तथा उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। यदि निम्न सदन की बात करें तो उसे बोलते हैं विधानसभा, जबकि उच्च सदन की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं विधान परिषद कहा जाता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इसे समय पूर्व भी विघटित कर सकता है। किसको कर सकता है? विधानसभा को। कौन कर सकता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं कि ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑप्शन 3। देखिए आगे, ईस्ट को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मिलाया जाता है तो ईस्ट में एक रसायन एक प्रतिक्रिया का कारण बनता है जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटकर ऑक्सीजन बनाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ईस्ट के बीच की प्रतिक्रिया को एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक सेवा स्वनियोजित महिला संघ की शुरुआत कब हुई थी? कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कौन सी बैंक है? सेवा, SEWA, स्वनियोजित महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक सेवा की शुरुआत वर्ष 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। कहां पर स्थित है? गुजरात में। यह सहकारी बैंक की स्थापना, इस सहकारी बैंक की स्थापना 4000 स्वनियोजित महिलाओं द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? महिलाओं के द्वारा। कब की गई थी? 1974 में। तो आज की क्लास में हमने SSC GD में जो एग्जाम क्वेश्चन आए हुए थे उनके बारे में डिस्कस किया था, उनसे जो संभावित रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे थे उनके बारे में पढ़ा। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।